प्रवचन देती हूँ। मैं ऐसे क्रांतिकारी भूमि से हूँ जहाँ मेरे परम आराध्य महाशोषण हरया और कल्याणम्मा शीलवंत लावण्य, इन्होंने समरसता का लिए ये भेदभाव ऊंच नीच मिटाने के लिए अपना बलिदान दिया है। हमारे कौम में बलिदान देने वाले की कमी नहीं है। उधम सिंह देव, हमारे अमर शहीद रामानंद जी देव और बहुत सारे हमारे वीरों ने हमारे इतिहास बचाया है। तो किताबों में मैं 35 साल ड्यूटी करकर रिटायर हो गई हूँ। मास्टर में 15 साल एडमास्टर करे और 20 साल असिस्टेंट टीचर होकर मेरे हर किताब में इतिहास गलत लिखा गया है, सही इतिहास दबा के रखा गया है। सही इतिहास के सामने भी आने नहीं दिया है। महापुरुषों का इतिहास सामने आए तो जग में क्रांति हो जाएगी। कर्मकांड, पाखंड, आत्मविश्वास ये चला जाएगा। उनकी माओवादियों की दुकान बंद गिरेगी, उनका पाखंड नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने सत्य को नहीं अपनाया। सत्य को अपनाने वाले हमारे शूरवीर रैया जी महाराज, बसवेश्वर जी महाराज और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, कबीर महाराज, संत सहजाजी महाराज, सब महापुरुषों ने सत्यवाणी बोली है। ये सत्यवाणी किताबों में आनी चाहिए। हम संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि किताबों में जब तक ये वाणी नहीं आएगी, बच्चों तक पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। बच्चों में एक गरीब ब्राह्मण था, ये है एक गरीब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्कूल के बाहर बिठाकर दुनिया का अपमान सहन कर आज देश का संविधान रचा है। छोटा बच्चा था, देवीस माँ से पूछा, माँ मुझे लोग बाहर क्यों बिठाते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं मेरे साथ, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो माँ ने बोली उनके कोई किताब में ऐसा लिखा हुआ है बेटा, हम नीच है, हम उसके घड़े को नहीं सुनते। तो उन्होंने छोटा पहली क्लास का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा क्या कहता है, माँ मैं बड़ा होकर ऐसा किताब लिखूंगा, सबको समान अधिकार दूंगा। मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, लेकिन ले नहीं सकता। ये क्या चीज़ है बोलकर, वो पानी है। बच्चा तड़पता था पानी से, प्यास लगकर कोई आके उसको पानी देना, खुद देकर नहीं पी सकता था। इतनी विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी उन्होंने इतनी क्रांतिकारी विचारधारा है। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी चलती रहेगी, बाबा साहेब का संविधान चलता रहेगा। आगे आगे तो कोई तो BN राव है कहते उन्होंने संविधान लिखा उत्तर लेके हजारों लाखों में प्रतिया गांव लेकर बांट रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी गुरु रविदास वाणी की वाणी घर घर तक बांटनी चाहिए। संविधान घर घर तक बांटना चाहिए, क्योंकि संविधान ने ही हमें बोलने की स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय की अभिव्यक्ति मिली है। नहीं तो हम यहाँ ऐसा नहीं बैठ सकते थे। ये सब महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको धर्म दिया है। मानवता का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उनको करना है तो मानवता धर्म करना, हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, कौन सा ही धर्म नहीं। हमें संघर्ष अभी भी आगे बहुत सारा संघर्ष करना है। हमारा धर्म टिकाना है तो अभी भी हमारा बलिदान चाहिए, खून चाहिए इस धरती को, क्योंकि अकेले महापुरुष ने उतनी बड़ी क्रांति करी है। हमें तो सब सहूलत मिली है, संविधान से हमें सहूलत मिली है। वो हमको संविधान बचाना है, हर परिस्थिति में हमें संविधान बचाना है। संविधान जो निकल गया तो हमारी परिस्थिति वो मनोवादियों के जमाने मनुस्मृति की आएगी। हमारी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, सोचो। इतना कहते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सदगुरु रविदास शक्ति, सदगुरु रविदास शक्ति।